क्लास 8 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, दिनांक 10/5/21 की हिंदी की कक्षा में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग अष्टम वर्ग में हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। उपसर्ग पाठ 6 उपसर्ग पढ़ेंगे। पाठ 1, 2 और 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था, वर्ग में ही, फिजिकल क्लास में ही पढ़ लिया था। आज हम लोग पाठ 6 हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इस बात से कॉन्फिडेंट हो जाइए कि चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, किसी भी भाषा में उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। इसीलिए इसका इंग्लिश प्रीफिक्स माना गया है। प्री माने पहले, फिक्स माने जो जुड़ता है, यानी जो शब्द के पहले जुड़ता है उसी का नाम उपसर्ग है। प्रीफिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या लगकर उस शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं, या बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं। यानी ये 100% फिक्स है कि किसी शब्द में जब उपसर्ग जुड़ता है तो उस उपसर्ग के जुड़ने से किसी न किसी तरह का बदलाव अर्थ में अवश्य आ जाता है। बिना बदलाव का उपसर्ग संभव नहीं है। यानी वो चाहे पूर्ण बदलाव हो, चाहे अधूरा ही बदलाव क्यों न हो, लेकिन बदलाव अवश्य होगा। तो उपसर्ग जो है अपने आप में एक शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं, शब्द के खंड होते हैं। वे अपने आप में कोई शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण पेश किया है प्र जोड़ हार। यहाँ पर उदाहरण में हार शब्द का मतलब या तो हारना है और नहीं तो हार माने माला भी होता है। लेकिन ज्यों ही प्र उपसर्ग जोड़ा गया है तो शब्द बन गया है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना, हमला करना। साफ अर्थ चेंज हो जाता है। हार माने माला और प्र उपसर्ग जोड़ दिए तो इसका मतलब हो गया प्रहार माने आक्रमण। उसी तरह से देखा जाए तो अन जोड़ पढ़, अनपढ़। पढ़ माने पढ़ना होता है, क्रिया है, धातु है, और अन उपसर्ग लगने से अनपढ़ बन गया। अनपढ़ का मतलब हो गया कि बिना पढ़ा हुआ, अशिक्षित। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में जो है उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। अब हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर भी जो है हिंदी भाषा में भी 4 तरह के उपसर्ग पढ़ने को मिलते हैं। जैसे हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबका मिश्रण हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है। तो उपसर्ग हिंदी में भी 4 प्रकार के पढ़ने को हमें मिलते हैं। पहला जो है संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। पहला हिंदी के उपसर्ग कह सकते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। पहला दूसरा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन संस्कृत के उपसर्ग में जैसे अति, अनु, अभि, आ, उप, निस, परा, प्र, वि, सु, ये सब आते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग में जैसे अति उपसर्ग लगाने से अतिरिक्त बनेगा, अभि उपसर्ग लगाने से अभिषेक, अभिमान, इस तरह के शब्द बनेंगे। उप उपसर्ग लगाने से उपग्रह, उपवन, इस तरह के शब्द बनते हैं। परा लगाने से पराजय, पराक्रम, इस तरह के शब्द बनेंगे। उसी तरह से हिंदी के उपसर्ग में होते हैं जैसे अ, अन, कु, चौ, दु, नी, भर, सु, अध, उन, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे कु उपसर्ग लगाएंगे तो चक्र में कु लगा दिए तो कुचक्र हो गया। पुत्र में कु लगा दिए तो कुपुत्र, खराब पुत्र हो गया। होनी में अन लगा दिए तो अनहोनी हो गया, जिसका कोई समय न हो। दू उपसर्ग लगाए तो बला में दू उपसर्ग लगा दिए तो दुबला हो गया। लारा में दू उपसर्ग लगा दिए तो दुलारा हो जाएगा। इस तरह से अनगिनत शब्द बनेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने उदाहरण दिया है वही सत्य है। उसी तरह से अब उर्दू के उपसर्ग हैं जैसे खुश, गैर, ना, बद, बे,
ला, हम, हर, सर, बा ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे ला उपसर्ग जोड़ेंगे तो लाजवाब बनेगा, लावारिस, लापरवाह। हम उपसर्ग लगाएंगे किसी शब्द में तो हमदम, हम सफ़र। हर उपसर्ग लगाएंगे तो हर रोज़, हर पल, हर दिन ये सब बनेगा। ना उपसर्ग लगाएंगे तो नापसंद हो जाएगा, नालायक हो जाएगा। खुश उपसर्ग लगाएंगे तो खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, खुश मिजाज, इस तरह के शब्द बनेंगे। अब आइए संस्कृत के उपसर्ग यानी अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग या अव्यय भी उसको कह सकते हैं। अब जैसे संस्कृत के उपसर्ग में है जैसे अंतर, अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय। चिर है तो चिरकाल, चिरजीवी। अ है तो अभाव, अशोक, अकाल। सह है तो सहपाठी, सहचर। पुनर है तो पुनर्जन्म, पुनर्जागरण। इस तरह के शब्द बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 तरह के उपसर्ग हिंदी भाषा में भी पढ़ने को मिलते हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स अवश्य सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है उदाहरण को समझाते हुए कि आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को 2 टाइम्स देखेंगे। इसमें मूल रूप से उपसर्ग जो है शब्द और शब्दांश भी हो सकते हैं, शब्द भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन अक्षरशः जो है शब्दांश ही होते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ये नोट में है। तो आप लोग इस वीडियो को बाबू 2 टाइम्स अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बेहिचक आप लोग क्लास के दौरान 11 से 12 कल क्लास है हिंदी का, तो उसमें आप लोग पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।